नमस्कार दोस्तों, मैं DR सिंह आज अपने घर से बोल रहा हूँ। मेरी और मेरे परिवार की सेहत बहुत अच्छी है। और हमारे कल एक परम मित्र हैं, बहुत आदरणीय हैं हमारे लिए। उन्होंने कल एक मैसेज भेजा और कहा कि DR सिंह, आप कोरोना पेशेंट रह के आ चुके हैं, ज़रा हमको आपका वीडियो अच्छा तो लगा, लेकिन ज़रा हमको ये बताएंगे कि क्या क्या दवाइयाँ दी गई थी। इसलिए मैं आज इसी विषय पर, कोरोना से कैसे हम लड़ सकते हैं, उस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक शेयर कीजिए, शेयर कीजिए और जो है सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना के लिए, कोविड-19 की अगर आप पॉजिटिव हैं तो इसके लिए अभी तक कोई दवाई बनी नहीं है दुनिया में। इसलिए कोरोना केयर सेंटर हो या क्वारंटाइन सेंटर हो, दोनों ही जगह पर कोई दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं कोरोना की बीमारी को दूर कर सके। हमने कल के वीडियो में एक बताया था कि उसके क्या क्या लक्षण हैं, जो सामान्य लक्षण हैं और जो कम सामान्य लक्षण है, ये दोनों के बारे में हमने बताया था कि इसमें तो कुछ भी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारा शरीर ही उसको सही कर देता है। जो गंभीर लक्षण हैं उसके लिए दवाओं की ज़रूरत होती है, तो वो अस्पताल में उसके लिए एडमिट किया जाता है। जैसे कि अगर सब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसका अर्थ है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो उसके लिए ऑक्सीजन दिया जाता है। और बहुत ज़्यादा गंभीर परिस्थिति हुई तो वेंटिलेटर पर रखा जाता है। कृत्रिम सांस दे करके हम उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर्स लोग उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। दवा तो कुछ है ही नहीं केवल हमारा शरीर ही है। हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी पावर होता है, हमारा इम्यूनिटी पावर ही इस बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करता है। इम्यूनिटी क्या है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी है हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसको सारा ब्लड का टेस्ट करने पर मालूम पड़ता है। WBC, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो कोई भी हमारे शरीर में विषाणु, बैक्टीरिया या कोई भी बीमारी के कीटाणु हमारे शरीर में जब आते हैं तो उनसे लड़ने का काम करता है और हमारी रक्षा करता है। और ये इम्यूनिटी पावर जो है हमारे शरीर में कम होने का कारण है कि उम्र का अधिक होने पर भी हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, और खान पान के जो गलत आदतें हैं उनकी वजह से हमारे इम्यूनिटी पावर कम हो जाती हैं। और इम्यूनिटी पावर जब कम हो जाता है तो तमाम सारी बीमारियां हमको दबोच लेती हैं, तमाम सारी बीमारियों का असर हमारे ऊपर हो जाता है। आज मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण क्या हैं और इनको प्राकृतिक तरीके से कैसे मजबूत किया जा सकता है। इन दो बातों पर मैं आज बात करूँगा। तो इम्यूनिटी कमज़ोर होने का कारण है, एक तो सबसे बड़ा कारण है आज का हमारा जो जीवन शैली है। हम लोग खराब खान पान का और लोग करते, आज के दिन में लोग खराब खान पान रखते हैं, यानी इतनी व्यस्त ज़िंदगी हो गई है कि लोग ज़्यादातर बाहर और चटपटी चीज़ खाने के चक्कर में बाहर और होटलों में खाना पीना करते हैं, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं है। अगर हम हमेशा बाहर खाते रहेंगे और चटपटी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते रहेंगे तो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हो जाती है। दूसरा कारण होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कम होने का, नींद कम लेना। हमको कम से कम 7 से 8 घंटा प्रतिदिन सोना चाहिए, कम से कम इतना अगर हम सो सकते हैं तो ये हमारे लिए एक आदर्श स्थिति होगी। अच्छी सेहत के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा चीज़ है तनाव। हम स्ट्रेस की ज़िंदगी जी रहे हैं, आज भाग दौड़ की जो ज़िंदगी, हर जगह स्ट्रेस है। 10 साल का बच्चा है तो उसको भी पढ़ाई की चिंता है, और नौकरी पेशा लोग हैं तो उनको काम की चिंता है। तमाम सारे जगह पर तनाव है। अगर हम तनाव मुक्त ज़िंदगी जिएंगे तो हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ सकता है। और दूसरा चीज़, सबसे उसके अगली चीज़, जो चौथी चीज़ है कि कम मात्रा में पानी पीना।
एक स्वस्थ इंसान को दिन भर में हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी है, और हम जो है पानी जो है पूरे शरीर की प्रक्रियाओं को आसानी से चलाने के लिए काम करता है। इसके लिए हमको कम से कम एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। एक स्टैंडर्ड पैमाना यह है कि 20 किलो वज़न पर अगर आपका वज़न 20 केजी है तो कम से कम 1 लीटर पानी का हिसाब लेना चाहिए। लेकिन यह हर जगह ज़रूरी नहीं है, कम से कम 3 से 4 गिलास हो, और ज़्यादा अगर पानी हो तो और ज़्यादा अच्छा है। और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आज जैसे बीमारी जो कोरोना के लिए बीमारी है उसमें तो अगर हम ठंडा पानी की जगह पर गर्म पानी लेते हैं तो कोरोना यानी कोविड-19 का जो असर होता है वो सबसे ज़्यादा गले पर ही सबसे पहला असर होता है। तो गले के लिए उसका प्रभाव उससे हम निजात पा सकते हैं। 5वां चीज़ है चाय या काफ़ी पीना। बहुत ज़्यादा चाय या काफ़ी यानी गर्म चीज़ है, लेकिन पीने से थोड़ा तो उससे एनर्जी लेवल हमारा बढ़ जाता है, लेकिन ज़्यादा पीना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और हमारे इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर करता है। और 6वां सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पर्सनल हाइजीन, यानी हमारी सेहत को साफ़ सफाई बहुत महत्व रखती है। हमारे इम्यूनिटी पावर को हम अगर जितना ही साफ़ सुथरा रहते हैं तो हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ सकता है, और साफ़ सफाई अगर नहीं है तो कम होता है। और 7वां सबसे का बड़ा कारण ये है कि शारीरिक श्रम का अभाव। आज तमाम सारी चीज़ें जो हैं मशीनों के द्वारा हो रही हैं और हमारा शारीरिक श्रम कम हो गया है, इसके लिए भी इम्यूनिटी पावर हमारी कम होती है। और सबसे एक नया रिसर्च एक ऐसा आया है कि हमारा जो गंभीर व्यवहार यानी हम हमेशा गंभीर रहते हैं, तो वो भी इम्यूनिटी पावर कम करने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं हमारी इम्यूनिटी को कम करने के लिए कारक हैं, तो इसको दुरुस्त करना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो इसके लिए हमको खान पान सही रखना चाहिए, पर्याप्त नींद रखना चाहिए, योग और व्यायाम प्राणायाम वगैरह करना चाहिए, और हर दिन कसरत ज़रूर कुछ न कुछ करना चाहिए। साथ में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जैसे हम रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें, और हमेशा घर का खाना खाएं, और भरपूर नींद लें, और नियमित रूप से हर दिन एक कसरत करें, और जो नशीली वस्तुओं का सेवन न करें। यदि हम इस तरह से करते हैं तो हमारा इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगा, और किसी भी बीमारी से हमारी लड़ने की क्षमता मजबूत होगी, इम्यूनिटी पावर हमारा मजबूत होगा। और मुझे लगता है कि मेरा आज का ये वीडियो आप पसंद करेंगे, और अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर दिन हम कुछ न कुछ नया आपके लिए ज़रूर वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद।